मैटलाबी प्यार चैप्टर 81 सारंस पास्ट। अगले दिन जोई की नींद खुली तो वह बेड पर सोई हुई थी। उसने धीरे से आंखें खोलकर अपने आसपास देखा तो उसे अपना बेडरूम से बिल्कुल अलग नजर आया। अपने आप को किसी अनजान जगह पर देख जोई चिल्लाते हुए उठ खड़ी हो गई। व्हाट द हेल, वेयर एम आई? ये कौन सी जगह है? सोई खुद से बड़बड़ा उठी। सोई का चिल्लाना सुन जेसन की नींद खुल गई। उसने आंखें मिंचते हुए जोई की तरफ देखा तो उसे नॉन स्टॉप चिल्लाते देख एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। प्लीज लेट मी स्लीप जोई, प्लीज चिल्लाना बंद करो, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? सोई ने जैसे ही जेसन की आवाज सुनी वह और भी जोर से चिल्ला गई। जेसन को अपने बगल में सोते देख वह डर के मारे एकदम से बेड से नीचे कूद गई। जेसन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मेरे बेड पर तुम क्या कर रहे हो? सोई ऐसी चिल्लाई जैसे उसने कोई हॉरिबल चीज देख ली हो। सोई का चिल्लाना सुनकर जेसन ना चाहते हुए भी उठ गया। वह मुश्किल से 1-2 घंटे पहले तो सोया था। जोई के इतनी जल्दी उठाने से उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। उसे बहुत जोर से नींद आ रही थी मगर जोई का शोर था कि कम ही नहीं हो रहा था। मजबूरी में वह भी आंखें खोलकर बेड पर बैठ गया। जेसन, टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो? और हम उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सोई ने आधी बात कहते कहते अपनी तरफ देखा तो खुद को बाथरोब में देखकर वह और भी हैरान रह गई। सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। उसे पता ही नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है। अपने आप को इस हालत में देख उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। जोई ने याद करने की कोशिश की तो उसके जहन में कल रात की धुंधली यादें घूमने लगी। उसका क्लाइंट के साथ डिनर से लेकर ओवर ड्रिंक कर लेने तक की सारी बातें उसे याद थी मगर उसके क्या हुआ, वह इस कमरे में कैसे आई, उसे कुछ याद नहीं था। सोई, काम डाउन, नथिंग हैपेंड बिटवीन अस। तुमने बस बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और अपने कपड़ों पर उल्टी कर दी थी, इसलिए चेंज करना पड़ा। दैट्स इट। जोई के चेहरे पर पैनिक रिएक्शन देखकर जेसन ने एक्सप्लेन करते हुए जवाब दिया। जेसन की बात सुन जोई थोड़ा रिलैक्स हो गई मगर उसके दिमाग में कुछ चीजों को लेकर अभी भी डाउट था मगर वह अभी कुछ भी पूछने की हालत में नहीं थी। सोई जेसन को देख ऑलरेडी बहुत एम्बरस फील कर रही थी। वह बिना कोई सवाल किए बाथरूम में चले गई। सोई ने बाथरूम के अंदर कदम रखा तो वहां साइड पर उसके कल रात वाले कपड़े पड़े हुए थे और उसकी साइड में रैक पर उसका फोन पड़ा हुआ था। बाथरूम के अंदर अपना फोन देख जोई के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से रैक से फोन लेकर अपनी असिस्टेंट को फोन लगा दिया और उसे बताए गए एड्रेस पर कपड़े लेकर आने को कह दिया। उसके कपड़े आने तक उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। वहां अंदर बैठे बैठे सोचने की कोशिश की तो उसके दिमाग में उसकी और जेसन की सारी बातें एक एक कर क्लियर होने लग गई। जेसन को किस से लेकर थप्पड़ मारने तक सारी बातें याद आ गई। ये बातें याद कर वह जोई बुरी तरह घबरा गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह जेसन का सामना कर सके। करीब आधे घंटे बाद उसकी असिस्टेंट उसके कपड़े लेकर आ गई। उसने वहां आकर दरवाजे पर नॉक किया मगर किसी ने नहीं खोला। दरवाजे को ना खुलते देख उसने जोई को कॉल लगा दी। उसकी कॉल पर जोई बाहर आई तो देखा जेसन वहां नहीं था। उसे वहां ना देख जोई गहरी सांस लेकर दरवाजा खोल दिया और उसके हाथ से कपड़े लेकर सीधे चेंज करने अंदर चले गई। सोई कुछ मिनटों में अपने कपड़े चेंज कर बाहर आ गई। उसने तैयार होकर घड़ी को देखा, बहुत देर हो चुकी थी। आधे घंटे बाद उसकी फ्लाइट थी, उसे सिटी से बाहर जाना था। सोई टाइम देखकर घर जाने के बजाय सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गई। तारांकन जैन देर रात तक सोने की वजह से अभी तक सोई हुई थी। रात भर जोई की वजह से वह ढंग से सो नहीं पाई थी। आधी रात तक तो उसकी कॉल के इंतजार में नींद नहीं आई और बची आधी रात नया घर होने की वजह से नहीं आई। घंटों करवटें लेने के बाद सुबह सुबह नींद आई थी। जैक्सन पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारने के बाद सुबह अपनी ग्रैंडपा की जिद की वजह से घर आ गया। रात भर ना सोने की वजह से उसका सिर भारी हो रखा था। उसने घर में आते ही घर के सर्वेंट्स को उसके कमरे में एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी लाने को कहकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया।
जैक्सन को संडे के दिन ऑफिस जाने का मन नहीं था, मगर उसका जरूरी काम था तो वह पोस्टपोन नहीं कर सकता था। अपनी वर्कोहॉलिक आदत के आगे वह भी मजबूर था। आज तक उसने कभी ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से। चाहे कुछ भी हो, उसे हर दिन ऑफिस आने की आदत थी। साल के 365 दिन वह ऑफिस में होता या किसी मीटिंग के लिए शहर से बाहर होता। मगर काम कर रहा होता। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में उसने सालों की मेहनत लगाई थी, तब जाकर उसे ये मुकाम मिला था। उसके लिए आसान ये इतना नहीं था मैनेज करना, मगर उसने सब कुछ संभाला और आज इस मुकाम पर खड़ा था जहां तक सिर्फ लोगों के ख्वाब पहुंच पाते हैं। जैक्सन शावर लेकर तैयार हो गया। वह अपनी तैयार होकर बाहर आया तो घर के सर्वेंट कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में ला रहे थे। उसकी हाथ में कॉफ़ी देख जैक्सन ने उसने कॉफ़ी को टेबल पर रखने को कहकर वह जैन के कमरे की ओर चला गया। जैन अभी भी सोई हुई थी। जैक्सन ने दरवाजे पर नॉक किया तो वह नींद में ही कम इन चिल्लाते हुए सो रखी थी। जैन की आवाज़ पर जैक्सन ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो जैन को इतनी देर तक सोते हुए देख वह थोड़ा हैरान रह गया। उसे सोते देख वह स्माइल करते हुए उसके पास आकर बैठ गया। जैक्सन ने उसके सिरहाने के पास बैठे जैन के सोए चेहरे को देखा तो उसकी सारी थकान जैसे दूर हो गई। उसने बड़ी सी स्माइल कर जैन के माथे पर किस कर दिया और उसे सोता छोड़कर वहां से ऑफिस लिए निकल गया। जैन देर तक सोए रही जब तक कि उसे आथा ने आकर उठा नहीं दिया। आथा की आवाज पर उसने नींद खोली तो अपने आप को इतनी देर तक सोते देख वह भी हैरान रह गई। वो कभी इतनी देर तक सोई नहीं थी। अकेले होने की वजह से सारी जिम्मेदारी उस पर थी तो कभी उसे इतनी सुकून की नींद आई नहीं थी, मगर आज इतनी देर तक सोए कैसे रह गई उसे खुद आश्चर्य हो रहा था। जैन उठकर आराम से बैठ गई। उसकी ऑफिस की छुट्टी थी तो उसे कहीं जाना नहीं था, वरना तो 10 बजे तक सोने की वजह से वह लेट हो चुकी होती। जैन काफी देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद उठकर शावर लेने चले गई। तारानकन सेरन इस वक्त क्लारा के बताए पते पर थी जहां पर उसने उसे आने को कहा था। वह वहां पहुंची तो वह एक लोकल एरिया था। आसपास बहुत ही छोटे छोटे घर थे और घरों की हालत भी खराब थी। क्लारा को यहां रहते देख सेरन को हैरानी हो रही थी कि उसकी मॉम ऐसी जगह पर रह कैसे रही है। उसे क्लारा के लिए यहां ना आना होता तो वह कभी ऐसी जगह पर आती भी नहीं। सेरन मुश्किल से वहां की स्मेल को बर्दाश्त कर सेरन के घर तक पहुंच गई। उसने उसके घर के बाहर जाकर दरवाजे पर नॉक किया तो एक 50-54 साल का आदमी दरवाजे पर खड़ा था। सेरन को देखते ही उसने अपनी लोकल लैंग्वेज में सवाल करने किया, मगर सेरन को कुछ समझ नहीं आया। ऊपर से इस आदमी को देख सेरन को अजीब सा लग रहा था। उसने गंदे से कपड़े पहने हुए थे, उस पर उससे इतनी सुबह भी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। उस आदमी को देख सेरन को घिन आ गई। वह वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। सेरन ने क्लारा के कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका फोन बंद आ रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद बाहर से कहीं से सेरन सामान लेकर वहां पहुंच गई। सेरन को वहां देख क्लारा हैरान रह गई। सेरन, माय बेबी गर्ल्स, तुम कब आई यहाँ? तुमने बताया क्यों ना आओ, अंदर आ जाओ। क्लारा की बात सुन सेरन ने तुरंत मना कर दिया। नो मॉम, मैं ऐसी गंदी जगह पर पैर भी नहीं रख सकती। आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, हम कहीं बाहर चलकर बात करते हैं। सेरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई और अपना सामान उस आदमी को देकर सेरन के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। मॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? आप यहाँ क्या कर रही है और वह आदमी कौन था? सेरन ने एक नज़र उस आदमी की ओर देख उसे डिस्गस्टिंग लुक देते हुए सवाल किया। सेरन की बात सुन क्लारा के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। वह चुप हो गई क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और ना वह ये बता सकती थी कि आदमी ही उसका असली बाप था। क्लारा को पता था कि अगर ये बात सेरन को पता चल जाएगी तो पक्का सेरन उसे और उस आदमी को मार डालेगी। क्लारा की चुप्पी से सेरन इरिटेट हो गई। उसने स्पीड में गाड़ी वहां से थोड़ी दूर बने कैफे की तरफ मोड़ दी। 82 फाइनली दे मैरिड। क्लारा ने सेरन के साथ मिलकर जैन को मारने की प्लानिंग की थी। वैसे ये आइडिया तो सेरन का था, मगर जो कुछ हुआ था उसके बाद से क्लारा भी जैन से बदला लेना चाहती थी, इसलिए इस आदमी के थ्रू उसने जैन को मरवाने का प्लान तैयार कर लिया। इस सब से बेखबर जैन अपनी छुट्टी के दिन बहुत देर तक सोई हुई थी। लिटिल आथा के उठाने पर वो उठ गई, मगर वह लेजी फील कर रही थी। जैन पूरा दिन रेस्ट करने का सोच रही थी, पर अचानक से आथा ने उससे बाहर जाने के लिए कह दिया।
जैन का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर लिटिल आथा को मना नहीं कर पाई, इसलिए जाने के लिए राजी हो गई। जैन और आथा ब्रेकफास्ट कर तैयार होकर निकलने ही वाले कि जैन को जैक्सन की कॉल आ गई। उसने जैन को उसकी आईडी कार्ड के साथ ऑफिस आने को कह दिया। जैक्सन की देख जैन ने रिसीव कर लिया। जैन और आथा ब्रेकफास्ट कर तैयार होकर निकलने ही वाले कि जैन को जैक्सन की कॉल आ गई। उसने जैन को उसकी आईडी कार्ड के साथ ऑफिस आने को कह दिया। जैक्सन की देख जैन ने रिसीव कर लिया। हेलो जैन, ब्रिनन द आईडी एंड कम टू माई ऑफिस। जैक्सन ने उसकी हेलो के बदले जवाब दिया और अपना जवाब देकर फ़ोन भी कट कर दिया। जैन बेचारी को सवाल करने तक का मौका नहीं दिया। वह फ़ोन कट होते देख हेलो कहते हुए फ़ोन को ताकते रह गई, जब तक कि आथा की आवाज़ ने उसे वर्तमान में ना ला दिया। मॉम डैड, भी आप हमारे साथ बाहर चल रहे हैं? फ़ोन पर जैक्सन की आवाज़ सुन लिटिल आथा ने सवाल किया। आथा का सवाल सुन जैन ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे तो उसे खुद भी पता नहीं था कि जैक्सन के दिमाग में चल क्या रहा है, पर फिर भी वह अपनी आईडी लेकर आथा के साथ वहां से जैक्सन के ऑफिस के लिए निकल गई। जैन आथा के ऑफिस पहुंचे तो जैक्सन बाहर गाड़ी में खड़ा उनका इंतजार ही कर रहा था। आथा और जैन को आता देख उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। डैड, वेयर वी आर गोइंग? आथा ने गाड़ी में बैठते ही सवाल किया। ये सवाल तो जैन के मन में भी था, मगर पूछने की हिम्मत नहीं हुई, तो वह चुप बैठी थी, मगर उसके बदले आथा ने पूछ लिया। लिटिल आथा का जवाब सुन जैक्सन ने उसे सरप्राइज कहकर चुप करा दिया। करीब आधे घंटे बाद जाकर वह एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुक गए। जैक्सन जैन और आथा को गाड़ी से बाहर आने को कहकर खुद भी बाहर आ गया। जैक्सन की बात सुन जैन गाड़ी से बाहर निकली तो सामने की बिल्डिंग देखकर चौंक गई। वहां पर बड़े बड़े शब्दों में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस लिखा हुआ था। ऑफिस का नाम पढ़कर जैन के दिमाग की सारी बातें क्लियर हो गई कि जैक्सन ने क्यों उसे आईडी के साथ आने को कहा। जैन को इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, मगर अचानक ये सब एक्सेप्ट कर पाना उसके लिए आसान नहीं था। वह हैरानी से जैक्सन की ओर देखने लगी। जैन को अपनी ओर देखते देख जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर देख जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह, जैन, इफ यू आर नॉट रेडी देन इट्स ओके। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मगर मेरी मजबूरी है, क्योंकि ग्रैंडपा की हालत ऐसी है। वो मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी शादी तुमसे हो चुकी है। ग्रैंडपा इस बात से खुश है, मगर वो इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मान रहे हैं, और इस हालत में मैं उन्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता, इसलिए मेरे दिमाग में बस एक यही सॉल्यूशन आया। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। जैक्सन की बात सुन जैन स्पीचलेस हो गई। उसे समझ नहीं आया क्या रिस्पॉन्स दे। एक तरफ ग्रैंडपा की हालत थी और दूसरी तरफ वह इस बात के लिए थोड़ा प्रिपेयर नहीं थी। जो कुछ पास्ट में हुआ था उसका असर कहीं ना कहीं अभी भी उस पर था, इसलिए बिना तसल्ली के उसे कोई फैसला नहीं लेना था। मगर सामने हालत ऐसे हो गए थे कि उसके पास फैसला लेने का मौका ही नहीं था। जैन को झिझकते देख जैक्सन जानता था कि उसके लिए आसान नहीं थी, मगर उसे हिम्मत देने के लिए उसने इट्स ओके कहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। जैक्सन के हाथ पकड़ने ने जैन के दिल में एक सिरहन सी पैदा हो गई। उसने एक पल गहरी सांस लेते हुए जैक्सन को हाँ में जवाब दे दिया। जैक्सन ने जैन के मुंह से हाँ सुना तो उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा जैन मना करेगी, मगर उसे हाँ कहते देख उसे खुशी से जैन को गोद में उठा लिया। जैक्सन को जैन को गोद में उठाए देख गाड़ी में बैठे मार्टिन और आथा बेचारे दोनों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। आथा को अपनी मॉम डैड को घूरते देख मार्टिन ने उसकी आंखें बंद कर दी। मार्टिन को आंखें बंद करते देख आथा बेचारा चिल्ला गया, अंकल मार्टिन, व्हाट आर यू डूइंग? मेरी आंखों से हाथ हटाइए, मुझे मॉम डैड को देखना है। आथा का चिल्लाना सुनकर जैन और जैक्सन ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। जैक्सन गाड़ी की ओर आकर आथा के गोद में उठा लिया और उसे लेकर रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर चले गए। जैन अंदर जाने को लेकर बेहद नर्वस थी। वह अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रही थी, इसीलिए उसे बहुत घबराहट हो रही थी। जैन को घबराते देख जैक्सन ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया और आंखों के इशारे से जैन को रिलैक्स होने को कह दिया। जैक्सन को अपने साथ देख जैन की घबराहट थोड़ी कम हो गई। उन्होंने फॉर्म वगैरह लेकर उसे भर दिया और सारी प्रोसीजर पूरी कर आधे घंटे में उनके हाथों में एक एक मैरिज सर्टिफिकेट थे।
जैन अपने हाथों में पकड़े उस सर्टिफिकेट को देखकर सदमे में थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था उसकी शादी हो चुकी है। ऐसा नहीं था कि उसने शादी के सपने नहीं देखे थे, मगर वह सपने किसी और के साथ थे और उन सपनों की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उस सब के बाद जैन ने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में फिर कभी वह ऐसा कोई फैसला ले पाएगी। इसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। जैन ने खोए हुए से जैक्सन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे इस तरह मुस्कुराते देख जैन को पता नहीं क्यों उस पर यकीन करने का दिल कर रहा था। उसे देख उसके अंदर की उलझन धीरे धीरे कर शांत होती चली गई। उसे देख जैन ने धीरे से मुस्कुरा उठी। जैक्सन ने जैन को अपनी तरफ देख मुस्कुराते देखा तो जैक्सन के चेहरे पर और बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि जैन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसे खुश देखकर जैक्सन ने स्माइल करते हुए उसको गले लगा लिया। जैन और जैक्सन के साथ हाथ भी आकर उनके गले लग गया। तीनों एक दूसरे के गले लग एक हैप्पी एंड कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। जिस फैमिली का सपना उन तीनों देखा था आज फाइनली जाकर पूरी हो गई थी। जैक्सन जैन आथा तीनों खुश थे। तीनों घर जाने के लिए गाड़ी में आकर बैठे। जैक्सन के फ़ोन रिंग करने लग गया। जैक्सन ने फ़ोन देखा तो उसके ग्रैंडपा का था। उनकी कॉल देख जैक्सन ने फ़ोन रिसीव कर लिया। यस ग्रैंडपा, मैं पहुंच जाऊंगा। आई प्रॉमिस ग्रैंडपा, डोंट वरी। यस आई विल। दूसरी तरफ से ग्रैंडपा वाल्टर की बात सुन जैक्सन ने जवाब दिया। ग्रैंडपा की कॉल कटकर जैक्सन जैन और आथा की तरफ मुड़ गया। जैन, ग्रैंडपा ने हम तीनों को डिनर के लिए इनवाइट किया है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे साथ घर चलने में? अगर है भी तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। जैन की ओर देख जैक्सन ने सवाल किया। जैक्सन जैन को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था वहाँ क्या होने वाला था। जैसे ही उन लोगों को जैन के बारे में पता चलेगा वह उससे सवाल करना शुरू कर देंगे और वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई जैन पर सवाल उठाए। मगर ग्रैंडपा की इच्छा थी इसलिए उसने जैसे एक बार पूछ लिया। जैक्सन की बात पर जैन ने हाँ में जवाब दे दिया। उसे ग्रैंडपा वाल्टर से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए उसने हाँ बोल दिया। जैन की हाँ सुन जैक्सन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जैन को शाम को मिलने को कहकर मार्टिन के साथ घर जाने को कह दिया और खुद अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकल गया क्योंकि आज रात अपनी शादी अनाउंस करने से पहले उस कुछ इम्पोर्टेंट काम करना जरूरी था। उधर वाल्टर्स विला में ग्रैंडपा ने हॉस्पिटल से घर आकर पूरा सिर घर पर उठा लिया जब से जैक्सन ने उन्हें बताया कि वह जैन से प्यार करता है और आथा उसका बेटा है। ग्रैंडपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनका खुश होना वैसे लाजमी भी था क्योंकि वह सालों से बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। जैक्सन को इतना कोल्ड देखकर तो उन्हें यही लगा कि वो कभी शादी नहीं करेगा, मगर अचानक से उसकी लाइफ में जैन और आथा को देख ग्रैंडपा वाल्टर हैरान थे। पहले तो उन्हें भी लगा जैक्सन मजाक कर रहा है, जब वो उन्हें जैन से मिलाने आया तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। उन्होंने जैक्सन की आंखों में जैन और लिटिल आथा के लिए प्यार देखकर यकीन हो गया। उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात थी। फाइनली वह सुकून से सब कुछ आथा को सौंपकर सुकून से मर भी जाते तो उन्हें दुख नहीं था। चैप्टर 83 वॉल्टर्स हाउस। शाम को जैन और आथा तैयार होकर जैक्सन का इंतजार कर रहे थे मगर उसका कुछ पता नहीं था। उन्हें 7 बजे तक वॉल्टर्स विला पहुंचना था मगर जैक्सन का अभी तक कोई पता नहीं था। ऊपर से उसे फ़ोन भी नहीं लग रहा था। जैक्सन का नंबर बंद देख जैन ने मार्टिन का नंबर डायल किया मगर वह भी ऑफ आ रहा था। जैक्सन को इस तरह तैयार करवाकर इंतजार करवाते देख जैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो वह पहले ही दोपहर से ये सब करने के चक्कर से बुरी तरह से थक गई थी। जैक्सन ने वॉल्टर्स विला जाना है करके दोपहर में ही ब्यूटिशियन और डिजाइनर को उसे तैयार करने के लिए भेजा हुआ था। उन्होंने घंटों से कभी बाल तो कभी चेहरे पर कुछ ना कुछ पोतापाती करने के लिए उसे चेयर पर बिठाया हुआ था और जैन बेचारी को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा था। हालांकि उसके लिए ये सब बड़ा अजीब था क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं थी, मगर जैक्सन की खुशी के लिए उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। करीब 3-4 घंटों तक ये कार्यक्रम चला। इन 3-4 घंटों की मशक्कत के बाद जब जैन तैयार होकर बाहर आई तो वहां खड़ा हर शख्स सांस रोके उसे खड़ा देखता रह गया। सब उसे देख अपनी पलकें तक झपकाना भूल गए। जैन एकदम ब्रेथटेकिंग लुक में थी। सर से लेकर पैर तक वो खूबसूरती की मिसाल लग रही थी।
जैन को देखकर ब्यूटिशियन तक अपने आप पर डाउट करने लगी कि सचमुच उसने ही इसे तैयार किया है या नहीं करके। उनसे आज तक बहुत से लोगों को तैयार किया था मगर जैन जैसी खूबसूरत लड़की वह पहली बार देख रही। जैन उस अवतार में एकदम परफेक्ट लग रही थी। उसने वाइन कलर के बैकलेस गाउन पहना हुआ था जिसमें वो किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह थी। उसके लहराते खूबसूरत बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे और उसकी कव शेप कमर उस ड्रेस में एकदम परफेक्ट दिख रही थी। जैन की खूबसूरती देखकर सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लिटिल आर्थर तैयार होकर बाहर आया तो वह भी किसी से कम नहीं लग रहा था। उन दोनों माँ बेटे की जोड़ी को देख वहां खड़ा हर कोई एनवियस की नज़रों से देख रहा था। जैन तैयार होकर चेयर पर बैठी जैक्सन को कॉल लगा रही थी मगर उसकी कॉल ही नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि ग्रैंडपा वाल्टर तक उन दोनों को कब पहुँचने वाले हैं ये पूछने के लिए कॉल कर चुके थे मगर जैन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मार्टिन का नंबर भी डायल किया पर उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। जैक्सन का सेल फोन ऑफ देख जैन ने घर के जैक्सन की केयर टेकर आंट मिली से ऑफिस का नंबर लेकर वहां कॉल लगा दी। जैन को ऑफिस से भी कुछ खास पता नहीं चला। पहले तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताने से ही मना कर दिया, फिर जब उसने सिचुएशन समझाई तब जाकर उन्होंने जवाब दिया और उनका जवाब भी ये थे कि उन्हें नहीं पता था कि जैक्सन कहाँ है। उन्हें बस ये पता था कि वह किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जैक्सन को अचानक गायब देख जैन परेशान हो रखी थी। जैक्सन अभी अभी वेस्ट सिटी में कदम रखा। वह सुबह से किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था। उसे लगा वह जल्दी काम खत्म कर वापस आ जाऊंगा मगर रास्ते में उन पर किसी ने अटैक कर दिया। वो तो अच्छा था कि जैक्सन की जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स की वजह से वह वहां से निकल गए और उनकी जान बच गई, वरना उनका बचना मुश्किल था। पर इस सब लड़ाई के बीच मार्टिन और जैक्सन दोनों को हल्की चोटें आई थी। घायल होने के बाद भी वो लोग वैसी हालत में भी वो दोनों वेस्ट सिटी में थे। जैक्सन ने पहुंचते ही मार्टिन को सीधे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और खुद वह अपनी चोट की ड्रेसिंग तक करवाए बिना माउंटेन विला के लिए निकल गया। जैक्सन ने घर जाने से पहले रास्ते में एक क्लिनिक के बाहर गाड़ी रोककर पट्टी और मेडिसिन ले ली और खुद ही अपने हाथ और कंधे पर लगी चोट की ड्रेसिंग कर उसमें पट्टी बांध ली। जैक्सन के हाथ में गहरी चोट आई थी। उसका हाथ नीला पड़ा हुआ था मगर उसने घर पहुंचना था तो बिना अपने दर्द की परवाह किए पेनकिलर लेकर अपने हाथ में पट्टी बांधी और घर के लिए निकल गया क्योंकि इस वक्त उसका घर पहुंचना बहुत जरूरी था। उसे जैन को लेकर अपने घर जाना था और उसने जैन को 7 बजे तक पहुंचने को कहकर वादा जो किया था मगर घड़ी में देखा तो ऑलरेडी 7 बज चुके थे। जैक्सन ने अपने हाथ में पहनी घड़ी को एक नज़र और देखकर गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा दी। यहाँ तक कि जैन परेशान ना हो उसके लिए उसने गाड़ी में ही अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। जैक्सन तैयार होकर घर पहुंचा तो घर में सारे लोग खड़े सर्वेंट उसका ही इंतजार कर रहे थे। जैक्सन को देखते ही उन सबके चेहरों पर स्माइल आ गई। सबने सुकून की सांस ली, वरना तो जैक्सन को फोन कर करके हर कोई परेशान हो रखा था। जैक्सन के घर में जितने भी सर्वेंट थे वह सालों से यहाँ काम कर रहे थे। सब के सब 60 के आसपास की उम्र के थे। उन सब ने जैक्सन को छोटे से बड़ा होते हुए देखा था, उसकी देखभाल की थी और उन सबका जैक्सन के प्रति प्यार और अपनापन सर्वेंट और बॉस जैसा बिल्कुल नहीं था। जैक्सन भले ही कोल्ड इंसान था मगर उन सबको पूरा सम्मान देता था और उन्हें अपने परिवार का ही हिस्सा मानता था, यहाँ तक कि उन सबकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखता। जैक्सन को हॉल में खड़े देख आंट मिली की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो वह भागते हुए जैन के कमरे में आ गई। उन्होंने एक सांस में जैक्सन के आने की खबर उसे सुना दी। जैक्सन के आने की न्यूज़ जैसे ही आथा ने सुनी तो वह डैड कहता हुआ दौड़ते हुए नीचे हॉल की ओर आ गया। आथा को इतनी तेजी से भागते देख जैन आथा के गिरने के डर से उसका नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे आ गई। जैन आवाज सुन जैक्सन ने ऊपर देखा तो सीढ़ियों से नीचे उतरती हुए जैन को देख जैक्सन पलके झपकाना भूल गया। आथा ने दौड़ते हुए आकर जैक्सन को हग किया, तब जाकर जैक्सन को होश आया। जैक्सन को देख आथा ने हग करते हुए उससे सवाल करने शुरू कर दिए। डैड, वेयर हैव यू बीन? वी वेयर सो वरिड अबाउट यू। मॉम हैड बीन कॉलिंग यू बट योर फोन वाज स्विच्ड ऑफ। लिटिल आथा के सवाल सुन जैक्सन ने उसे गोद में उठा लिया। उसे अपने लिए इतना परेशान देखकर जैक्सन को बुरा लग रहा था पर वो उसे सच नहीं बता सकता था, इसीलिए उसने बहाना बनाकर बात टाल दी। आथा उससे और सवाल करता जैन के फ़ोन पर वापस से ग्रैंडपा वाल्टर की कॉल आ गई। उनकी कॉल देख जैन ने फ़ोन जैक्सन को पकड़ा दिया।
उनकी कॉल रिसीव कर जैक्सन ने उन्हें पहुंचने को कहकर फ़ोन कट किया और जैन और लिटिल अर्थ को लेकर वहां से निकल गया। वो तीनों वहां पहुंचे तब तक पार्टी ऑलरेडी शुरू हो रखी थी। वहां गार्डन एरिया में बहुत से मेहमान आ रखे थे। जैक्सन की गाड़ी देखते ही सबकी नज़रें गाड़ी पर जाकर ठहर गई। वहां आई लड़कियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई मगर जल्दी से गायब भी हो गई। जैक्सन ने जेंटलमैन की तरह गाड़ी से बाहर निकलकर जैसे ही जैन के लिए दरवाजा खोला तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। जैन और आथा को देखकर तो वो लोग हैरान ही रह गए। जिसकी भी नज़र उन तीनों पर पड़ी उन्हें देखकर सब के सब बेचारे सदमे में खड़े तीनों को देखते रह गए। जैक्सन ने जैन और आथा का हाथ पकड़े पार्टी में कदम रखा तो लोगों हलचल शुरू हो गई। सब लोग हैरानी से खड़े थे और सबके मन में एक ही सवाल था कि वह बच्चा और वह लड़की कौन है। आज सुबह की न्यूज़ सबने पढ़ी थी पर किसी को यकीन नहीं हुआ था कि वह सच है क्योंकि सारा शहर जानता था कि जैक्सन लोगों से दूर भागता है। इवन तो उस पार्टी में आए 90% लोग उसे पहले बार देख रहे थे वरना आज तक तो जैक्सन अपना फैमिली गेट टुगेदर तक अटेंड नहीं करता। शायद से यह पहली बार था। जैन की खूबसूरती देख सब लोग हैरान थे। खासतौर पर पार्टी में मौजूद लड़कियों के दिल में तो सांप लौट रहे थे क्योंकि वहां मौजूद ज्यादातर लड़कियां पहली बार वहां आई थी सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उन्हें जैक्सन दिख जाए। उनमें से बहुतों के तो मॉम डैड उन्हें वहां जबरदस्ती लेकर आए थे ये सोचकर शायद उनकी किस्मत चमके और जैक्सन वाल्टर की नज़र उन पर पड़ जाए। मगर अफसोस कि जैक्सन ने जैन के साथ वहां आकर उन सबके अरमानों में पानी फेर दिया। वहां आए मेहमानों के साथ साथ जैक्सन के घर वाले तक हैरान थे। सिर्फ ग्रैंडपा वाल्टर के अलावा उसके सारे घरवाले सब हैरान थे। जैक्सन के डैड मिस्टर डेविड वाल्टर एंड जैक्सन की स्टेप मदर फ्लोरिडा एंड डैनियल तीनों जैन और आथा से हॉस्पिटल में मिल चुके थे पर उस वक्त उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा नहीं था कि वह जैक्सन की वाइफ हो सकती है मगर अभी जैक्सन के साथ उसे देखकर उन्हें यकीन हो गया। जैक्सन को जैन और आथा के साथ आता देख ग्रैंडपा वाल्टर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह अपने दोस्तों का साथ छोड़कर जैन और जैक्सन की तरफ आ गए। जैन, जैक कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। कहाँ थे तुम? जैक्सन और जैन को देखते ही ग्रैंडपा वाल्टर ने सवाल किया। उनका सवाल सुन जैक्सन ने डैनियल की तरफ देखा तो उसने नज़रें दूसरी तरफ कर ली। जैक्सन को खामोश देखकर ग्रैंडपा वाल्टर ने खुद ही बात टाल दी। उद्धरण चिन्ह। चलो जाने दो। चलो सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे सबसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलवाना है। ग्रैंडपा ने जैन और आथा का हाथ पकड़े उन्हें सेंटर की ओर लेकर चले गए। 84 अनाउंसमेंट। ग्रैंडपा वाल्टर के साथ जैन को खड़े देख सब लोग हैरान खड़े थे स्पेशली ये जानने के लिए कि आखिर वह लड़की है कौन और उन सबके बीच क्या रिश्ता है। ग्रैंडपा वाल्टर ने जैन का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर लेकर चले गए। उनका हाथ थामे जैन नर्वस थी। उसे अपने आसपास इतनी सारी भीड़ को देख घबराहट हो रही थी। जैन ने घबराहट से जैक्सन की तरफ देखा तो उसने आंखों के इशारे से जैन को शांत रहने को कह दिया। उसके वहां होने से जैन की घबराहट थोड़ी कम हो गई। वह लंबी सी सांस लेकर खुद को रिलैक्स कर ग्रैंडपा का हाथ थामे स्टेज पर खड़ी हो गई। हेलो एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू यू ऑल विथ अ न्यू मेंबर ऑफ माई फैमिली, my granddaughter Jane Walter and my precious great-grandson Arthur Walter। ग्रैंडपा वाल्टर ने सबके सामने जैन और आथा का हाथ पकड़े अनाउंस किया। उनके अनाउंस करते ही स्टेज की सारी लाइट्स का फोकस जैन और आथा पर था और साथ साथ वहां खड़े लोगों का भी। सब लोग जैन और आथा को देख रहे थे। स्टेज पर खड़े जैन और आथा इतने खूबसूरत लग रहे थे कि वहां मौजूद सब लोगों की नज़रें उन पर जाकर ठहर गई। सब जैसे सांसें थामे खड़े स्टेज पर किसी प्रिंसेस और लिटिल प्रिंस को देख रहे थे। सफ़ेद लाइट्स की रोशनी में जैन सचमुच किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी और लिटिल आथा किसी क्यूट प्रिंस की तरह लग रहा था। स्टेज पर खड़ी जैन का हाल बुरा था। अपने ऊपर इतनी सारी लाइट्स और लोगों की नज़रें देख जैन को फिर से घबराहट होने लग गई। वह पैनिक होना शुरू हो गया। जैन ने खुद को शांत करने की कोशिश की मगर नहीं कर पाई। घबराहट के मारे उसे सांस लेनी मुश्किल हो गई। उसका सिर चकराने लग गया पर इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिरती जैक्सन ने पीछे से आकर उसे संभाल लिया।
अपने दोनों क्यूट लिटिल थिंग्स को स्टेज पर साइन करते देख जैक्सन बहुत ज्यादा खुश था। वह कब से इस पल का इंतजार कर रहा था जब वह दुनिया के सामने जैन और आथा को अपनी वाइफ और बेटा अनाउंस करे, और जब सबके सामने फाइनली अनाउंस हुआ तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसका मन तो कर रहा था वह सबके सामने जाकर उन दोनों के गले लग जाए, मगर फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और मुस्कुराते हुए स्टेज की ओर चला गया। जैक्सन ने जैसे ही स्टेज पर कदम रखकर जैन की ओर देखा तो जैन के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे पैनिक देखकर जैक्सन ने पीछे से जाकर जल्दी से जाकर उसे संभाल लिया। जैक्सन को हाथ पकड़ते वहां खड़े लोग सब सरप्राइज खड़े थे। सबको पता था कि जैक्सन कोल्ड एंड अलूफ प्रेसिडेंट है, उसे लड़कियों क्या लोगों का पास आना भी पसंद नहीं है, मगर जैन के लिए उसका कंसर्न और उसकी केयर देख सब हैरान रह गए, यहाँ तक कि जैन खुद भी। मगर हैरान होने के साथ साथ उसकी सांस में सांस आई। एक पल में जैन की सारी घबराहट दूर हो गई। उसे खुद भी पता नहीं था क्यों, पर जैक्सन के पास रहने से वह उतने सारे लोगों की भीड़ में भी खुद को सेफ और सिक्योर फील कर रही थी। ग्रैंडपा की अनाउंसमेंट और उसके बाद जैक्सन का जैन के लिए कंसर्न देख लोग आंखें फाड़े स्टेज की ओर देख रहे थे। उन सबकी नजरें उनके सवालों को इग्नोर कर जैक्सन जैन और आथा का हाथ पकड़े उन्हें स्टेज से नीचे लेकर आ गया। जैन को पैनिक देखकर वह उसे लोगों की भीड़ से दूर लेकर जा लगा, मगर ग्रैंडपा ने उन तीनों को दूसरी तरफ बुला लिया। स्टेज के दूसरी तरफ शौकत खड़े मिस्टर एंड मिसेज वाल्टर खड़े थे। ग्रैंडपा ने जैन से उन्हें मिलाने के लिए बुला लिया। डेविड फ्लोरिडा, दिस इज योर डॉटर इन लॉ। जैन एंड जैन, हियर इज योर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। David Walter and Florida. And this is your grandson Arthur. Arthur say hello to your grandfather and grandmother. ग्रैंडपा ने उनके सामने ले जाकर जैन और आथा उनसे इंट्रोड्यूस करवा दिया। जैन वैसे तो उन दोनों को पहले भी मिल चुकी थी, पर उस दिन उनसे कोई बात नहीं हुई तो वह खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई थी। जैक्सन के डैड को देखकर वह थोड़ी नर्वस थी, इसलिए घबराते जैन ने दोनों को हेलो कह दिया। जैन का हेलो सुनकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया और नीचे खड़े आथा की ओर झुक गए। आथा को देख उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, वह उससे बातें करने लग गए। जैन ने फ्लोरिडा को खड़े देख उसे भी हेलो कहा, मगर वह उसे इग्नोर कर सीधे वहां से चले गई। अपने मॉम डैड के पीछे ही खड़ा डैनियल जैन और आथा को देखे जा रहा था। उनकी नज़रें सिर्फ जैन के चेहरे पर थी। जब से उसने जैन को स्टेज पर देखा तो उनकी नज़रें उस पर से हटी नहीं थी। डैनियल को जैन और आथा की तरफ घूरते देख ग्रैंडपा ने उसे हैं और आथा से इंट्रोड्यूस करवा दिया। जैन ने जैसे ही हेलो कहने के लिए हाथ आगे की, जैक्सन ने जैन का हाथ पकड़ लिया। वह एक्सक्यूज मी कहते हुए जैन और आथा को लेकर दूसरी तरफ आ गया। डैनियल खड़ा देखता रह गया। डैनियल और जैक्सन के बीच की अनबन देख ग्रैंडपा ने भी कुछ नहीं कहा, वह वापस से स्टेज पर चले गए। जैक्सन जैसे ही स्टेज से नीचे आया, एक एक कर सारे लोग उसे कांग्रेचुलेट करने लगे। बहुत से सवाल भी थे, लोग जैन के बारे में जानना चाहते थे। बहुत से लोग तो दोनों की तारीफें कर रहे थे, दोनों को परफेक्ट कपल बता रहे थे, मगर कुछ लोग की वही पुरानी आदत थी तो वह जैन के बारे में जानना चाह रहे थे। जैन कौन है, क्या है, किसकी बेटी है, ऐसे तरह तरह के सवाल बहुतों के मन में थे, पर किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वह जैक्सन की वाइफ थी। जैन ने इंट्रोड्यूस कराने के बाद ग्रैंडपा ने अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट कर दी। उनकी वो अनाउंसमेंट सुनकर उनके बिजनेस एसोसिएटिव उनके और मिस्टर डेविड साथ बिजनेस की बातों में बिजी हो गए। जैन जैक्सन का हाथ पकड़े लोगों के बीच में खड़ी थी। बहुत से लोग उन्हें आकर कांग्रेचुलेट कर रहे थे। जैन खड़ी बस उनकी बातों के जवाब में स्माइल दिए जा रही थी, बाकी के उनके सवालों का जवाब जैक्सन दे रहा था। जैक्सन के पास उसके कुछ पहचान के लोग ही आए थे क्योंकि उसका कोल्ड ऑरा देख बहुत से लोगों की तो हिम्मत भी नहीं हुई। जैन और जैक्सन खड़े लोगों से बातें कर ही रहे थे कि ग्रैंडपा ने जैक्सन को आवाज दे दी। उनकी बात सुन जैक्सन जैन को 1 मिनट वेट करने को कहकर ग्रैंडपा वाल्टर की ओर चला गया। जैक्सन के जाते ही जैन वापस से अजीब सा फील करने लगी। उसे लग रहा था कब ये सब खत्म हो और वह कब वहां से बाहर जाए। मॉम डोंट बी नर्वस, मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। ओके डैड अभी आ जाएंगे। जैन को नर्वस देख आथा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आथा की बात सुन जैन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह आथा का हाथ पकड़े उसे लेकर सबसे कोने की एक टेबल पर आकर बैठ गए।
वो दोनों बैठे ही थे कि पीछे से किसी ने उसे आवाज से दी जैन और आथा ने पलट कर देगा तो डैनियल को पीछे खड़े देख दोनों हैरान रह गए। दोनों उसे देखकर साथ फीकी सी स्माइल दे दी। डैनियल उन दोनों की फीकी स्माइल देखने के बाद भी बिन बुलाए ही जैन के पास वाले चेयर पर आकर बैठ गया। उसके मन में जैन को लेकर एक अलग ही इविल प्लानिंग चल रही थी। जब से उसने जैन को देखा था वह पहली नज़र में ही उसे देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहा था। जैन की खूबसूरती देखकर वो उसकी तरफ खींचा चला गया। उसने जैन ने बात करनी चाही मगर जैक्सन ने उसे मौका ही नहीं दिया और अब जाकर उसे मौका मिला तो वह मौके का पूरा फ़ायदा उठाकर जैन के पास आकर बैठ गया। हेलो मिस जैन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? डैनियल ने बैठते हुए जवाब दिया। डैनियल पहले ही बैठ चुका था और बैठने के बाद जाकर बैठने के लिए पूछ रहा था। उसे बैठे देख जैन उसे उठने को कैसे कहती, इसलिए फीकी सी स्माइल देते हुए उसने हाँ बोल दिया। ऊपर से वह जैक्सन का भाई था तो जैन से कुछ कहते नहीं बना मगर उसकी नज़रें एकटक अपने चेहरे पर देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जैन को अवाकवर्ड देखकर डैनियल के फेस पर अजीब सी स्माइल थी। जितना वह जैन को देख रहा था वह और भी ज़्यादा एक्साइटिंग फील कर रहा था। मिस जैन, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ब्रदर जैक लकी है जो उन्हें आप जैसी खूबसूरत लड़की मिली। वैसे मिस जैन, मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आप ब्रदर जैक से किस तरह मिली। जैन की नर्वसनेस देख डैनियल ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख वापस से सवाल कर दिया। डैनियल का सवाल सुन जैन उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे जवाब दे। उस कुछ सेकंड खामोश रहकर जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला पीछे से किसी ने जैन के कंधे पर हाथ रख दिया। जैन ने पीछे पलटकर देखा तो जैक्सन खड़ा था। जैन को देख उसने मुस्कुराते हुए उसके गले में हाथ डाल दिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर डैनियल की ओर देखने लगा। जैक्सन डैनियल को अच्छी तरह से जानता था। वह उसकी नज़रें देखकर पहले ही समझ गया कि वह क्या जानने की कोशिश कर रहा था मगर जैक्सन ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। जैक्सन को अचानक से देख डैनियल के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वह अवाकवर्ड सी स्माइल करते हुए ब्रदर जैक कहते हुए उठ खड़ा हो गया। ब्रदर जैक, मैं बस मिस जैन से बात कर रहा था। आई होप यू डोंट। सिस्टर इन लॉ। डैनियल की बात पूरी होने से पहले ही जैक्सन ने उसकी बात काट दी। व्हाट, शी इज़ योर सिस्टर इन लॉ? जैक्सन ने सिस्टर पर जोर देते हुए जवाब दिया। डैनियल के मुंह से जैन का नाम सुनकर जैक्सन को गुस्सा आ रहा था। वह इसके जैसे इंसान के मुंह से जैन का नाम नहीं सुनना चाहता था। डैनियल ने जैसे ही जैक्सन का जवाब सुना तो वह सिस्टर इन लॉ रिपीट करते हुए अवाकवर्ड सी स्माइल देकर वहां से चुपचाप निकल गया। लिटिल अर्थ ने डैनियल को एम्बेरस होते हुए जाते देखा तो उसे हंसी आ गई। डैनियल को देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जिस तरह वह उसकी मॉम को घूर रहा था लिटिल आथा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह तो खुद ही उसे सबक सिखाने की सोच रहा था मगर उससे पहले ही उसके डैड ने आकर उसे जवाब दे दिया। आथा की हंसी सुनकर जैन और जैक्सन एक साथ उनकी तरफ देखने लग गए। उन दोनों को अपनी तरफ घूरते देख आथा ने मासूमियत से उनके सवाल का जवाब दे दिया। डैड, आपने अंकल डैनियल को अच्छा सबक सिखाया। I don't like him. The way he was staring mom. I don't like it. आथा ने पाउट करते हुए आंसर दिया। जैक्सन ने जैसे ही उसका जवाब सुना उसने आथा को गोद में उठा लिया। अपने इतने छोटे क्यूट एंड सेंसिबल बेटे को देखकर उसे प्राउड फील हो रहा था। जैक्सन जैन और आथा के बीच की बॉन्डिंग उन्हें मुस्कुराते हुए बातें करते देख ग्रैंडपा वाल्टर और मिस्टर डेविड वाल्टर के चेहरे पर स्माइल थी। वह जैक्सन को उसकी मॉम की डेथ के बाद आज पहली बार स्माइल करते हुए देख रहे थे। उन्होंने कभी जैक्सन को इतना खुश नहीं देखा था मगर आज उसे खुश देखकर दोनों खुश थे। मगर वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे की स्माइल गायब थी। जैक्सन की स्माइल देखकर डैनियल और फ्लोरिडा गुस्से से उनकी तरफ देख रहे थे। जैसे बस चलता तो वह अभी जैक्सन के चेहरे से स्माइल छीन लेते। मगर अफसोस की अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वह जब कामयाब नहीं हुए। हर बार उन्हें जैक्सन के सामने हार माननी पड़ी थी। 85 Their First Night।
देर रात गए, पार्टी खत्म होने तक जैन आथा दोनों बुरी तरह थक चुके थे। इतने सारे लोगों की भीड़ की आदत ना तो जैन को थी ना आथा। दोनों बेचारे उस पार्टी का शोर और वहां का माहौल देखकर मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर 12 बजे देख जैक्सन ने दोनों को गाड़ी में जाकर बैठने को कह दिया। ग्रैंडपा वाल्टर तो उन्हें वहीं रुकने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, मगर जैक्सन ने उन्हें मना कर दिया और जैक्सन की जिद के आगे ग्रैंडपा वाल्टर भी कुछ नहीं कह पाए। जैन और आथा सबको बाय बोलकर जैक्सन की गाड़ी में आकर बैठ गए। उस शोर से बाहर आकर जैसे ही वो दोनों गाड़ी में आए, सीट पर सिर टिकाए दोनों आंखें बंद किए लेट गए। आथा बेचारा तो इतना थका हुआ था कि जैन की गोद में सिर रखे उसे नींद आ गई। जैक्सन सबको बाय बोलकर जब तक आया तो जैन और आथा दोनों गाड़ी की पीछे की सीट पर सोए हुए थे। उन दोनों के चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। उन्हें सुकून से सोता देख जैक्सन ने दोनों के ऊपर अपनी जैकेट डाल दी। उन दोनों के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए वह ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वाल्टर्स हाउस से माउंटेन विला आने तक करीब आधे घंटे का रास्ता था। जैक्सन धीरे से गाड़ी चला रहा था ताकि जैन और आथा की नींद ना खुले, मगर उसके आराम से चलाने के बावजूद सामने से एक गाड़ी अचानक से तेज हॉर्न बजाती हुई उसके पास से होकर गुजर गई। उस हॉर्न का शोर इतना तेज था कि जैन की नींद खुल गई। जैन आंखें मलते हुए वह बड़बड़ाने लग गई। जैन को खुद से बातें करते देख जैक्सन ने उसे वापस से सोने को कह दिया। जस्ट टेक सम स्लीप, व्हेन वी अराइव्ड I will wake you up from sleep. जैक्सन ने प्यार से जैन को सोने को कह दिया। उसके कहने पर जैन ने आंखें बंद कर ली। वह आंखें बंद किए हुए अपने खूबसूरत सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। उसके सामने जैक्सन रिंग लिए स्टेज पर खड़ा उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। जैन के हाँ कहते ही वो दोनों चर्च पर खड़े एक दूसरे के साथ शादी के प्रोमिसेस ले रहे। सब लोग खुश थे। उसके डैड आथा, जोई, सबके चेहरों पर स्माइल थी। सब खुश थे। सपने में उन लोगों को खुश देखकर भी जैन के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। वह नींद में खोई हुई हंस रही थी। जैक्सन ने उसकी हंसी सुनी तो उसकी नज़र जैन के मुस्कुराते चेहरे पर चली गई। जैन को मुस्कुराता देख वो उसे देखता रह गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे मुस्कुराते देख उसके चेहरे पर भी खुद ब खुद एक मुस्कुराहट सी आ गई। जैक्सन जैन के बारे में सोचता हुआ कब माउंटेन विला पहुंचा उसे पता ही नहीं चला। वहां पहुंचकर जैक्सन ने आंट रोज को आथा को कमरे में ले जाने को कहकर खुद जैन को गोद में लिए वह उसे लेकर अपने कमरे में लेकर आ गया। जैक्सन ने जैन को ले जाकर आराम से अपने बेड पर सुला दिया। जैन भी बड़े आराम से घोड़े बेचकर सोई हुई थी। उसे सुकून से सोता देख जैक्सन ने उसके पैरों से हील्स निकालकर उसे बेड सीट ओढ़ा दी और खुद शावर लेने वॉशरूम चला गया। जैक्सन शावर लेकर वापस आया तब भी जैन आराम से सोई हुई उसे गहरी नींद में सोता देख जैक्सन सिली गर्ल कहते हुए उसके बगल में आकर लेट गया। जैन को अपने इतने करीब देखकर जैक्सन को एक सपना सा लग रहा था। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। जैन को अपने करीब देखना उसके लिए जैसे सपना सा था। उसने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो कभी वापस से उसे देख भी पाएगा, मगर किस्मत ने उसे वापस से लाकर सामने खड़ा कर दिया। उसे प्यार हुआ भी तो उसी लड़की से जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। जैन का उसकी जिंदगी में यूं आना उसके लिए सबसे खूबसूरत पल थे। जैक्सन के लिए जैन के बिना एक पल भी जिंदगी के बारे में सोचना उसे दर्द और तकलीफ दे रहा था। इतने कम वक्त में वह कब उससे इतना प्यार करने लग गया उसे एहसास तक नहीं हुआ। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी शादी हो चुकी है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और उनका एक बेटा भी है। जैक्सन को अपनी एक कंप्लीट और हैप्पी फैमिली देखकर खुशी हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह दुनिया की सारी खुशी उनके कदमों में रख सके। उन दोनों ने जो कुछ सहा था वह सब एक दिन भुला सके। जैक्सन के अंदर बहुत से इमोशन चल रहे थे, मगर उससे भी ज्यादा जैन को हग करने के, उसके किस करने के डिजायर चल रहे थे। जैन को देख जैक्सन लिए खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा था ये वही जानता था। ऊपर से जैन का बार बार मूवमेंट करना उसे और अनकंफर्टेबल फील कर रहा। जैक्सन ने जैन का ख्याल अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, मगर सब बेकार था। जैन को इतना पास देख कर सोना तो दूर की बात थी, वह आंखें बंद कर जैन के अलावा कुछ और तक नहीं सोच पा रहा था। आंखें बंद होते ही उसके दिमाग में जैन की बातें घूमने लग रही थी। उसका किस करना, उसे हग करना, सारे जज्बात अंदर उमड़ रहे थे।
जैक्शन की हालत से बेखबर जैन मजे से घोड़े बेचकर सोई हुई थी। उसे कुछ पता ही नहीं था कि कोई उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम झेल रहा। ऊपर से वो उसके इतने करीब थी कि जैन की गर्म सांसें जैक्शन के चेहरे पर थी। जैन अपना सिर उसके सीने पर रखे उसे हग करके सोई हुई थी। जैन को अपने इतने पास देखकर उसने उसे दूर करने की कोशिश की, मगर जैन ने उसे और जोरों से पकड़ लिया। उसे इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि जैक्शन की बॉडी जैन की बॉडी को टच कर रही थी। जैन के छूने का एहसास, उसके करीब होने के एहसास से जैक्शन के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उसकी पूरी बॉडी हीट और पसीने से लथपथ हो गई थी। उसे ठंड में भी पसीना आ रहा था। जैक्शन खुद को जैन से झटके से अलग कर बाथरूम की तरफ भाग गया और खुद को शावर के नीचे खड़े कर ठंडे पानी से शावर लेने लग गया। जैक्शन आधे घंटे तक शावर के नीचे खड़ा रहा, जबकि उसके अंदर की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हुई। वह मुश्किल से खुद को शांत कर कपड़े चेंज कर वापस रूम में आ गया। जैक्शन को वापस से जैन के करीब जाकर सोने की हिम्मत नहीं हुई। उसने मुश्किल से खुद के जज्बातों को कंट्रोल किया था। यह उसके लिए कितना मुश्किल था ये वही समझ सकता था। जैन उसके लिए किसी ट्रिगर से कम नहीं थी। वह तो उसे देखकर ही खुद के जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। उसके करीब रहकर तो उसके लिए जैसे नामुमकिन था। जैक्शन जैन को सोता छोड़कर उसके माथे पर गुड नाइट किस कर अपने कमरे से बाहर आ गया। जैक्शन ने पहले आथा के कमरे में जाने का सोचा, पर फिर आथा को डिस्टर्ब ना करने का सोचकर वह जैन के कमरे में जाकर लेट गया। जैन के कमरे में भी नींद तो उसकी गया थी। पूरे कमरे से जैन की महक आ रही थी। उसके बेड पर लेटे उसे इसके सपने आ रहे थे। नींद तो कोसों दूर थी। पूरी रात जैक्शन ने जैन के ख्यालों में बिता दी। सुबह होने को था तब जाकर उसे नींद आई। तारानकन। अगली सुबह जैन की नींद खुली तो वह खुद को किसी और के कमरे में देखकर हैरान रह गई। जोर चिल्लाते हुए उसकी पूरी तरह नींद खुली गई थी। जैन ने आधी नींद में आंखें मलते हुए अपने आसपास देखा तो कमरे में जैक्शन का बड़ा सा पोर्ट्रेट देखकर वह हैरान रह गई। जैन को लगा जैक्शन बाहर है। वह जैसे ही भागकर अपने कमरे में चली गई, पर जैसे ही दरवाजे से इंटर हुई बेड पर जैक्शन को सोए देखकर और भी हैरान रह गई। वह और जोर से चिल्ला। जैन का चिल्लाना सुन जैक्शन की नींद भी खुल गई। वह बेचारा मुश्किल से 1-2 घंटे पहले तो सोया था, अभी उसकी नींद तक पूरी नहीं हुई थी, मगर जैन के शोर ने उसे उठा दिया। जैन को बेड के कोने पर खड़ी होकर उसे चिल्लाते देख जैक्शन ने उसे बेड पर खींच लिया और दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। जैन, रिलैक्स, इट्स मी ओके, डोंट शाउट, मिस्टर वाल्टर, आई कांट ब्रीथ, विल यू रिमूव योर हैंड फ्रॉम माई माउथ प्लीज। जैक्शन का जवाब सुन जैन ने धीमी सी आवाज में मुश्किल से जवाब दिया। जैन की बात सुन जैक्शन ने सॉरी बोलते हुए उसके मुंह से अपना हाथ हटा दिया। जैक्शन को हाथ हटाते देख जैन जैक्शन की तरफ घूरने लग गई। मिस्टर वाल्टर, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम? ओह सॉरी, कल रात को तुम मेरे कमरे में सो गई थी तो मुझे तुम्हारे कमरे में आकर सोना पड़ा, जैक्शन ने झट से जवाब दिया। जैक्शन की बात सुन जैन ने कल की बात याद करने की कोशिश की तो लास्ट टाइम वो लोग गाड़ी में थे। इसका मतलब ये था कि वो लोग पूरे रास्ते सोते हुए आए थे। जैक्शन को अपनी वजह से यहाँ सोते देख जैन एम्बेरस हो गई। वह जैक्शन को सॉरी बोलते हुए चुपचाप साइड में खड़ी हो गई। जैन को अपनी वजह से सिली स्माइल देते देख जैक्शन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह बेड से उठकर जैन की तरफ आ गया और जैन के गाल खींचकर उसके गाल पर किसकर बाहर की ओर चला गया। जैक्शन ने इतना अचानक से उसे किस किया कि जैन शौकत खड़े देखती रह गई।